नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की पूछी कुशलक्षेम, राज्य के विभिन्न मुद्दों पर भी की चर्चा। महंगाई राहत कैंपों से मिल रही प्रदेशवासियों को राहत। अब तक 1,76,00,000 से ज्यादा परिवारों को मिला लाभ। 7,54,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड हो चुके वितरित। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा का सपना हो रहा साकार। लाभार्थियों ने राज्य सरकार के इंतजामों को बताया बेहतरीन। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने श्री गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। श्री मिश्र मुख्यमंत्री के पास करीब 1 घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री से संवाद किया। प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए आयोजित महंगाई राहत कैंप अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। अलग अलग 10 योजनाओं के माध्यम से लोगों को आर्थिक बचत, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। कैंपों में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब तक 1,76,00,000 से ज्यादा परिवारों को इन कैंपों से लाभ मिल चुका है, जबकि गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 7,54,00,000 से ज्यादा हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 231 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये राशि एमबीसी विकास कोष के तहत मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने देवनारायण अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए 1.5 करोड़ रुपए, देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 8 करोड़ रुपए, देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 135 करोड़ रुपए, देवनारायण गुरुकुल योजना के लिए 17,50,00,000 और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना के लिए 20,34,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं रावत भाटा और विराटनगर में देवनारायण आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी और वे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 जुलाई को प्रस्तावित पालनहार लाभार्थी उत्सव की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी लाभार्थी उत्सव को सफल बनाकर सभी पात्र बालक बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव सचिवालय में पालनहार लाभार्थी उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित अधिकारी ये आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें कि इस योजना के तहत बढ़ी हुई सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को जल्द ही हस्तांतरित हो जाए। प्रदेश में फूड टेस्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए 25 नए फूड सेफ्टी वाहनों का संचालन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इनके लिए 75 संविदा पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें असिस्टेंट एनालिस्ट के 25, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 25 और वाहन चालकों के 25 पद सहित कुल 75 पद सृजित किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में 9 चल प्रयोगशालाएं पहले से ही संचालित हैं और 25 नई फूड सेफ्टी वाहनों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से मिलावटखोरी पर रोक लगेगी। आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में खोले गए 33 नवीन उप तहसील और 11 तहसील कार्यालयों में विभिन्न आवश्यक निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, जिसे लेकर वृद्धजनों में उत्साह का माहौल है। हाल ही में बीकानेर से गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर गए 774 यात्री वापस लौटे तो उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। बुजुर्गों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें इस यात्रा में बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा परिवार का सदस्य ही हमारी देखभाल कर रहा हो। यात्रा के दौरान साथ रहे अधिकारी का स्वभाव भी बेहद अपनेपन भरा रहा। वरिष्ठ यात्रियों के साथ 3 मेडिकल स्टाफ, 22 अनुदेशक, 1 यात्रा प्रभारी सहित कुल 800 व्यक्तियों ने तीर्थ यात्रा की। मुख्यमंत्री जी गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई योजना
तीर्थ यात्रा की योजना से हम बड़े खुश हैं। हमारा तो इतना मान सम्मान किया इस गाड़ी ने, हर तरफ से किसी प्रकार के खाने पीने का या रहने का, आने जाने का, आगे गंगा सागर को तकलीफ हुई और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने श्रवण कुमार बनकर हमारे को ये तीर्थ यात्रा करवाई। उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25/6/2023 को गंगा सागर यात्रा के लिए बीकानेर से रवाना हुए थे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो वरिष्ठ यात्रियों के लिए ये गंगा सागर की यात्रा की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। हमें IRCTC की तरफ से व देवस्थान विभाग की तरफ से जो सुविधाएं दी गई, जिस प्रकार की गाड़ी बनाई गई है, इसमें सारे के सारे बैठने का, सोने का, शौच वगैरह और समय समय पर खाना देना, लंच देना, डिनर देना बहुत ही सराहनीय रहा। जब हम गंगा सागर गए तब वहाँ पे हमारा प्रबंध जो ठहरने का था बड़ा उत्तम था, हमें वहाँ खाने कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी कार्य किया गया है और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। सुविधाएं कैसी थी? सुविधाएं बहुत अच्छी थी। मुख्यमंत्री जी ने ये जो योजना चलाई है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी चलाई है यात्रा करने के लिए, बुढ़े लोगों के लिए सारा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी के लिए कोई संदेश यही है, धन्यवाद। यात्रा की व्यवस्था जो राजस्थान सरकार और तरफ से की गई है बहुत ही बढ़िया, अच्छी क्वालिटी है। इसमें हमारे खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, ठहरने की, सफाई वगैरह की और नाश्ते की बहुत ही व्यवस्थित ढंग से की गई है। इसीलिए हम राजस्थान सरकार के बहुत हम डूंगररानी सिंधु जैन विधातान का चूरू जिले का ऐसे गहलोत जी बहुत तकड़ी योजना करी, गंगा सागर का निर्माण करवाया, समा का बहुत तकड़ी व्यवस्था ट्रेन का मायने 7 दिन का रूट चलाया, 25 तारीख से 1 तारीख का लाके देश में छड़िया, बहुत तकड़ी आनंद आया, बहुत व्यवस्था करी। मैं हरिप्रसाद गुप्ता S7 सीट नंबर 33 से वृद्ध नागरिकों की यात्रा में शामिल हूँ। जो सरकार के द्वारा वृद्ध नागरिकों की तीर्थ यात्रा शुरू की है, बहुत अच्छी योजना है और इसमें जो भी खाना पीना, नाश्ता, भोजन दिया गया बहुत अच्छा दिया गया। हम इससे संतुष्ट हैं और अनुदेशक जो हमारे साथ दिए सभी का अच्छा कार्य रहा। मेरा नाम उमाशंकर शर्मा है, नोर मानदेर का निवासी हूँ और हम 3 नंबर कोच के अंदर हम वो यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ये निःशुल्क तीर्थ योजना है, उनका पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको बार बार कोटि धन्यवाद। और रही बात सुख सुविधाओं की, हमने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस ट्रेन के अंदर इस तरह की सुविधा है और इस तरह की नहीं, हमने तो पहली बार इस ट्रेन में स्नान किया है, स्नान करके अपना लुत्फ उठाया है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, हम इसके वास्तव में बहुत ही संतुष्ट हैं। विकट परिस्थितियाँ, वास्तव में विकट परिस्थितियाँ थी, इतनी भयंकर बारिश है, उसके बावजूद उनका ये मतलब मेंटेन करना बड़ा भारी ये कर्मचारी है, मैं वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। इनको बार बार हम तो प्रणाम करते हैं। छोटे बच्चे हमारे बेटे, हम बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी सेवा भावना को देखते हुए अगर हमने उस थकान के द्वारा इनको कुछ कह दिया है तो हम तो वास्तव में उनसे माफी मांगते हैं। तो वास्तव में बात बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो वास्तव में उसको हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बढ़िया। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भावुकता के साथ खुशियों और आभार अभिव्यक्ति भरा माहौल पसरा रहा, जब पाकिस्तान विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता पाने वाले सभी लोगों के चेहरों पर खुशी का जवार उमड़ पड़ा और आंखों में खुशी के आंसू छलकते रहे। मौका था पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज और स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। राज्य स्तरीय नागरिकता शिविर में 324 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री कैलाश चंद मीणा ने भारतीय नागरिकता पाने वाले सभी पाक विस्थापितों को बधाइयां देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की और अपील की कि वो किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं और धोखाधड़ी से सावधान रहें। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।